एक समय की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में 24 वर्ष का एक युवक रहता था। उसका नाम था मार्को। मार्को हमेशा बेचैन रहता था। उसके मन में हर समय अनगिनत विचार आते जाते रहते थे। कभी वह अपने अतीत को लेकर दुखी होता तो कभी भविष्य की चिंताओं में घिर जाता। उसके विचार तूफान की तरह थे जो उसे थका देते, उसकी नींद छीन लेते और उसके चेहरे की मुस्कान तक गायब कर देते। एक दिन उसे पास के पहाड़ी इलाके में बसे एक दूर के गांव के बारे में खबर मिली। लोग कहते थे वहां एक बहुत ही बुद्धिमान बुजुर्ग रहते हैं। कभी वह शहर में एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। अपने जीवन में उन्होंने कई लोगों को मानसिक शांति पाने में मदद की थी। अब वह बूढ़े हो चुके थे। शहर की भागदौड़ छोड़कर प्रकृति के बीच एक शांत गांव में रहने लगे थे। कभी कभी दूर से आने वाले लोगों को सलाह देते थे। यह सुनकर मार्को के मन में आशा जागी। उसने सोचा, शायद यह बुजुर्ग मुझे भी शांति दे सकें। लंबी और थकाने वाली यात्रा के बाद मार्को उस गांव पहुंच गया। उसने देखा हरियाली से ढका एक छोटा सा घर। बरामदे में वही बूढ़े बाबा शांत भाव से आंखें बंद किए बैठे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। मार्को धीरे से उनके पास गया और बोला, बाबा, मेरा मन बहुत बेचैन है। मेरे विचार रुकते ही नहीं। मुझे मन की शांति चाहिए। क्या आप मेरी मदद करेंगे? बुजुर्ग ने धीरे से आंखें खोलीं और मुस्कुराए, तो तुम शांति ढूंढ रहे हो? चलो, मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देता हूं। वह मार्को को अपने आंगन में ले गए। वहां उन्होंने एक गिलास पानी से पूरा भर दिया, इतना कि थोड़ा सा हिलते ही छलक जाता। उन्होंने कहा, इस गिलास को पकड़कर गांव के उस छोर तक जाओ और वापस यहां आओ। पर ध्यान रखना, एक भी बूंद पानी गिरनी नहीं चाहिए। एक भी बूंद पानी गिरनी नहीं चाहिए और पुरकर कर भी पानी गिरनी नहीं चाहिए। मार्को चौंका, पर उसने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने गिलास दोनों हाथों से पकड़ा और धीरे धीरे चलना शुरू किया। रास्ता संकरा था। लोग घूम रहे थे, कोई दौड़ रहा था, दुकानदार ग्राहकों को बुला रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन मार्को ने किसी ओर नहीं देखा। उसकी नजरें सिर्फ गिलास पर टिकी रहीं। वह एक एक कदम सोच समझ कर रख रहा था। लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, लेकिन कोई उसे परेशान नहीं कर रहा था। वे समझ गए थे कि वह कुछ महत्वपूर्ण सीख रहा है। अंत में वह वापस लौटा और बोला, बाबा, मैंने कर लिया। एक बूंद भी नहीं गिरी। बुजुर्ग मुस्कुराए और पूछे, अच्छा, यह बताओ, क्या तुमने रास्ते में बच्चों को खेलते देखा? क्या तुमने कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी? मार्को हैरान होकर बोला, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। मेरी नजर तो सिर्फ गिलास पर थी। बाबा फिर मुस्कुराए और बोले, यही तो राज है। जब मन वर्तमान क्षण में टिक जाता है तो न डर रहता है, न भ्रम, न ही अनचाहे विचार। तुम सिर्फ उस पानी पर ध्यान दे रहे थे, इसलिए तुम्हारा मन पूरी तरह शांत हो गया। न अतीत की चिंता, न भविष्य का डर। धीरे धीरे मार्को को समझ आने लगा, शांति बाहर नहीं मिलती, वह हमारे अंदर ही होती है जब हम वर्तमान में जीते हैं। वह बोला, बाबा, अब मैं समझ गया। यदि मुझे मन को शांत करना है तो मुझे अपने ध्यान को इस क्षण में रखना होगा, तभी सच्ची शांति मिलेगी। सूरज डूब रहा था। पक्षियां अपने घोंसलों की ओर लौट रही थीं। मार्को वापस चल पड़ा, लेकिन अब वह वही बेचैन युवक नहीं था। उसके भीतर शांति उतर चुकी थी। अब उसे मन को संभालने का तरीका मिल गया था। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे नए विचारों और नई सीखों के साथ।
तब तक स्वस्थ रहें, शांत रहें।